बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं आपका होस्ट सैयद असगर अली शाह, कॉफ़ी विद कंसल्टेंट में। मेरा यूट्यूब चैनल है रेडवुड प्रॉपर्टीज बहारपुर। काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज का जो हमारा व्लॉग है वो आपके अपने बारे में है, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में, आपकी अपनी फैमिली के साथ रिलेशन के बारे में है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी ले चलूँ मौजूदा सिनारियों में। देखिए, यूक्रेन की जंग थी, उसके बाद ये फ़लस्तीन के मुजाहिदीन की एक नहते मुजाहिदीन की एक बड़े मुल्क के साथ जद्दोजहद है, जिसमें वो बेचारे अपने आप को मसरूफ़ कर रहे हैं। तो इन दोनों मामलात का दुनिया की इकॉनमी पे बहुत बुरा असर पड़ा है। महंगाई तेज़ी से बढ़ी है, हर चीज़ आपकी रीच से बाहर होती जा रही है। पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ जो है डॉलर की ऊँची उड़ान, फिर नीची परवाज़, फिर ऊँची उड़ान चलती जा रही है। इसी तरह पेट्रोल की ऊँच नीच है। अभी हमारा कारोबार में बाद दफ़ा बड़े दिलचस्प वाक़यात भी होते हैं कि अगर आप महीने में 2-3 दफ़ा अपना टैंक फुल करा लेते हैं तो दोस्त अहबाब में मुबारक देने आ जाते हैं, लगता है कि प्लॉट बिक गया है। तो उसके बाद रही सही कसर हमारी क्रिकेट टीम ने निकाल दी है। वो दुनिया को नाको चने चबाने गए थे, लेकिन इंडिया में जाके उनको दूसरी टीमों के नाक ही नहीं नज़र आए और अपनी ही नाक कटवा के बैठ गए हैं। तो एनी हाउ, अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर पाकिस्तान में हैं, कारोबार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, किसी बड़े शहर में रहते हैं, या इस तरह आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वहाँ मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपना बिज़नेस है, तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, भाग-दौड़ करनी पड़ती है और आपको अपनी लाइफ़ के, अपनी ज़िंदगी के बारे में और अपने लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि इस तेज़ी से चलती हुई लाइफ़ में आपकी सेहत तेज़ी से गिर रही होती है, तो आपको अपना भी ख़्याल करना है, अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, अपने माँ-बाप को भी टाइम देना है और अपने बीवी बच्चों को भी सोचते हैं। तो अगर आपने ईज़ी लाइफ़ गुज़ारनी है और आप बड़े शहरों की ज़िंदगी से तंग आ गए हैं, तो मैं आपको बहावलपुर में दावत देता हूँ। ये नवाबों का शहर है, महलात का शहर है और एक पुराना कदीमी शहर है। मैं खुद लाहौर से तल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन बहावलपुर आके जब सेटल हुआ हूँ तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी पाकिस्तान में कोई रहाइश के लिए जगह नहीं है। लहलहाते खेत हैं, बागात हैं, महलात हैं, आपको घूमने फिरने का टाइम मिल जाता है। बिज़नेस आप यहाँ करना चाहें तो उसके बड़े अच्छे मौके हैं। अगर आप अपनी जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेशुमार मौके मिल जाते हैं। तो देखिए, एक आपको अपना घर जो चाहिए जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, पीस हो और खुली सड़कें हों, ताज़ा आबो-हवा हो। तो डीएचए बहावलपुर इस वक्त जदीद सहूलियात के साथ नहर के किनारे एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में भी इसको मज़ीद चार चाँद लगाने के लिए इन्होंने ऑर्चर्ड एनक्लेव इंट्रोड्यूस कराया है। कल उसका एक सिलसिले का बिज़नेस मीटअप थी रियल्टर्स के साथ, जिसमें उन्होंने अक्रॉस द कंट्री रियल्टर्स को बुलाया हुआ था, ख़ास तौर पे कराची से, इस्लामाबाद से, लाहौर से और क्वेटा से दोस्त तशरीफ़ लाए थे, जिसमें हम लोकल डीलर्स भी शामिल थे। तो उसके उन्होंने बड़े अच्छा प्रोग्राम था। उसमें उन्होंने सैलिएंट फीचर्स अपना ऑर्चर्ड एनक्लेव के हमें बताए। वो देखें, उसमें सिट्रस और मैंगो के ऑर्चर्ड्स हैं। उस ऑर्चर्ड्स में आप अपने उसके इर्द-गिर्द उन्होंने प्लॉट बनाए हुए हैं। इसी तरह उसमें खूबसूरत पार्क है, उसके इर्द-गिर्द अपने आप को प्लॉट्स दे रहे हैं, वहाँ पे अपना घर बनाएँ। इसमें एक बहुत बड़ा आपका बिज़नेस हब है, उसमें आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। फिर एक नहर के किनारे है, शहर से ईज़ी अप्रोच है, तो बड़ा साफ़-सुथरा माहौल है। आप अपनी चिल कीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपना कारोबार यहाँ शुरू करना चाहते हैं, अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको बेशुमार मौके हैं। अपना आप इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, अपना क्लिनिक बनाना चाहते हैं, हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, एजुकेशनल सिलसिले में कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं और अपनी कोई ग्रोसरी शॉप बनाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, होटल बनाना चाहते हैं, बेशुमार मौके हैं। आपको मॉल्स हैं, सेक्टर शॉप्स हैं और दूसरे सेक्टर्स हैं जहाँ आप अपना घर बना सकते हैं। तो बहरहाल, इस सिलसिले में जो प्रोग्राम हुआ था उसकी कुछ आपको तस्वीरी झलकियाँ मैं आपको दिखा देता हूँ और कुछ मैंने कराची के दोस्तों का इंटरव्यूज़ किए हैं, वो आपकी नज़र कर रहा हूँ। और उसके अलावा ये है कि आपको इस वक्त पूरे जनूबी पंजाब में इससे बेहतर और अफोर्डेबल आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। तो मेरी ये दावत है आपको कि अगर आप चाहे बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान में किसी जगह रहते हैं, तो हमारी आपको दावत है, बहावलपुर आएँ, बहावलपुर शहर घूमें फिरें और उसके अलावा डीएचए बहावलपुर को देखें।
इससे अगर डीएचए बहावलपुर से बाहर निकलेंगे तो आपको बेहतरीन खेत और खलियान नज़र आएंगे, हर तरफ ग्रीनरी है, तो बड़ा पीसफुल और शानदार शहर है। तो आइए अपने आप को यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, घूमें फिरें, शहर को देखें और अपना घर यहाँ पे बनाएं, अपने बच्चों को अच्छा घर दें, अच्छी एजुकेशन दें। तो यहाँ पे एजुकेशन वाइज भी बहुत रिच यहाँ पे है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, अपना एनिमल यूनिवर्सिटी है, एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी है, और बेशुमार आपको यहाँ पे बच्चों के लिए आपको इंस्टीट्यूट मिलेंगे, कारोबार के मौके मिलेंगे। तो आइए डीएचए बहावलपुर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, घर बनाइए, रहिए। तो अब मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा और आइंदा के वीलॉग तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी ख्वाजा मुश्ताक खलील है और मैं कराची से रजिस्टर्ड डीलर हूँ डीएचए बहावलपुर के लिए। डीएचए बहावलपुर हमने 2016 में स्टार्ट किया और आज तक हम डीएचए बहावलपुर के साथ कराची की वो एजेंसी है जो डे फर्स्ट से बहावलपुर के साथ जो है वो एज ए रजिस्टर्ड डीलर खड़ी है। हमारा रजिस्टर्ड डीलर है, डीलर नंबर है 53, और हम कराची में इस डीलरशिप के बिहाफ पर हम लोगों को सारी फैसिलिटीज़ और सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज हम डीएचए बहावलपुर की एक बड़ी ज़बरदस्त मैंगो ऑर्चिड की एक इनॉग्रेशन होने वाली है, और इस सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं और बड़ी एक मुश्किल से गाड़ी में ड्राइव करके हम कुल तकरीबन 4 डीलर्स हम इस इनॉग्रेशन के लिए आए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मैंगो ऑर्चिड एक बेहतरीन प्रोजेक्ट हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से उसकी पब्लिसिटी हो और जिस तरह से उसकी हाइप क्रिएट किया जाए, तो ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट इंशाल्लाह निकल सकता है। सारे डीएचए का ऑथराइज्ड डीलर, और हम लोग आए हैं भावलपुर, 4 डीलर हैं। हम कराची से आए, बाय रोड आए, बेहतरीन सफ़र रहा। और बाकी डीएचए ने हमें इनवाइट किया था मैंगो चाट के लिए। और दूसरी बात ये कि बाकी आप भाइयों से भी मुलाकात का मौका मिल गया, हमें बहुत खुशी। डीएचए बहावलपुर को कैसा पाया? हमने डीएचए बहावलपुर जब हम आए थे तो उससे तो हमारी सोच से बहुत 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 आगे गए, बहुत आगे और बहुत अच्छा बना हो, हमारी सोच से बहुत अच्छा मतलब डेवलप हो चुका है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम अयूब मसीह है, शारून स्टेट के नाम से मेरा ऑफिस है। और मैं बहुत खुश हूँ कि डीएचए ने जब भी कोई नई चीज़ लॉन्च करता है तो वो अपने डीलर्स को ज़रूर इन्फॉर्म करता है। तो हमें खुशी की बात यह है कि जब हम यहाँ पहुँचे तो मैं अक्सर मेरे चक्कर लगते हैं डीएचए साइट के ऊपर, तो जब भी मैं आता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नई मिलती हैं। अभी भी मैं आया तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी जो नई देखी हैं जो कि कराची बैठ के नहीं हमें पता चलता, लेकिन साइट विज़िट करने से पता चला कि डीएचए ने डेवलपमेंट के तल्लक से काफ़ी प्रोजेक्ट जो है वो उसको कंप्लीट करने वाले हैं, कुछ कर चुके हैं। और बड़ी खुशी हुई कल उनसे मिल के डीएचए के स्टाफ के साथ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कराची से निकले हैं तो हमने जो हमारे भाई हैं यहाँ पे हमारे साथ डीलर जितने भी हैं, तो हमने उनको इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने बड़ा खुशी का इज़हार किया। तो आज हम एक साहब के साथ बैठे थे तो उन्होंने बल्कि एक गाने की मिसाल दी कि किसी के बहाने मिलने आ जा। तो बात यह है कि डीएचए ने हमें ऑफिशियल विजिट पे बुलाया और इसी बहाने हम जब अपने दोस्तों से मिले, मुलाकात हुई और उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ हमें वेलकम किया, तो हम इनके भी शुक्रगुजार हैं और डीएचए के भी शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने जो इस वक्त नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, आर्चर्ड मैंगो आर्चर्ड इनक्लेव। तो अब शाम को हमारी डीएचए के साथ मीटिंग है, फिर देखते हैं कि वो क्या इनका शेड्यूल है, क्या उसका माइनस पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है। तो हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, हम इस सिलसिले में डीएचए से बात भी करेंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो
हर चीज पॉजिटिव नहीं होती। पॉजिटिव जब होती है जब आपकी पहले जो चीजें होती हैं वो पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, तो फिर वो पॉजिटिव हम उसको ले। इस वक्त जो है इनकी पहले चीजें जो नेगेटिव की तरफ गई हैं वो और क्यों गई हैं, हमें इस चीज को देखना है। तो सब भाइयों से शाम को मुलाकात भी होगी, तो हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मुख्तलिफ भाइयों से मुलाकातें हुई हैं, तो शाम को फिर होंगी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद काशिफ और सईद बिन दाऊद कमिटी से, जहाँ हमारा ऑफिस DHA कराची फेज़ 1 में ऑफिस है और DHA ऑथराइज डीलर है। और DHA की इनविटेशन पे हम यहाँ आए हैं लंबे में। और जो हम पहले आए थे और आज के DHA और कल के DHA में बहुत फ़र्क हमने देखा है, ख़ास करके डेवलपमेंट में काफ़ी फ़र्क देखा है और बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह आज इवेंट में शिरकत करते हैं। और जो आर्चर्ड इनक्लेव है उसके लिए हम यहाँ पे इंशाल्लाह आए, तो फिर ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, अब मैं आपको भावलपुर के जनाब इज़हार खान बलोच साहब से, सिटी प्रॉपर्टी लिंक्स के CEO हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं डीलर्स एसोसिएशन के। आज जो इन्होंने कराची के मेहमानों को अपने यहाँ इन्वाइट किया है, तो इस बारे में मैं उनसे चंद कलमात की तवक्को कर रहा हूँ। जी इज़हार साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज्तबा भाई, जावेद भाई, काशिफ भाई और अयूब भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब भी भावलपुर आते हैं तो भावलपुर को तो रौनक बख्शते ही बख्शते हैं, लेकिन दोस्तों को भी सबको फ़र्दन फ़र्दन मिलते हैं। ये इनकी बड़ी ज़रा नवाजी है। अदरवाइज़ इनका बड़ा स्केड्यूल बड़ा टाइट होता है, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो हिस्से में आता है वो हमें ज़रूर ये मिल के भी जाते हैं और हमें टाइम भी दे के जाते हैं। तो आज भी चूँकि DHA का फंक्शन है तो DHA ने इनवाइट किया हुआ है, लेकिन कल से बड़ी तरद्दुद के बाद हमें जो हमारे हिस्से का टाइम था वो दिया इन्होंने। तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका, मेहमानों का, और मैं वेलकम कहता हूँ। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, अल्लाह ताला इनको अपने मकासद में कामयाब रखे और DHA को भी दिन दुगनी दिन रात चौगनी तरक्की दे। और मेरे दोस्तों के भी तमाम मसाइल और DHA भावलपुर को लेके ये चल रहे हैं, तो कराची की वजह से और मुज्तबा खलील भाई की वजह से ये रौनकें हैं सारी। अयूब भाई का काफ़ी इसमें काविशें हैं, काशिफ भाई भी बड़े पुराने हैं, जावेद भाई भी ये पूरा ग्रुप DHA जब स्टार्ट हुआ तो तब के हैं ये लोग। और इनका भावलपुर में बहुत कम आना ये हमारे लिए बड़ी परेशानी का बास है। इनको हम पूरी तरह कोशिश करेंगे, बल्कि DHA को अब करनी चाहिए कोशिश कि इन दोस्तों को फिर से इन्वॉल्व किया जाए इस कारोबार में, ताकि भावलपुर में भी वो रौनकें फिर से बहाल हों। अल्लाह हाफिज़। तो भाई क्या हाल है? ठीक है सर, से ठीक है आपकी? भाई क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। सभी क्या हाल है? सर ठीक है। तबीयत से ठीक है आपकी? हो गई है ना मुलाकात? वक्त के शोर से दूर मगर शहर के बीचों बीच यहाँ ख्वाब उड़ान देते हैं और हकीकत जीने की नई उम्मीद देती है। रहने के लिए इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है? जीज Bahawalpur Orchard Enclave. Find your harmony in the heart of DHA Bahawalpur.
बहावलपुर पहुंचते ही जैसे माजी के दरीचे खुल गए। इस हसीन शहर में गुजारा हुआ वक्त, मेरा बचपन और मेरा वो पहला मैच। मैं आज भी इस शहर के शहर में गुम हूँ। आज बहावलपुर शहर में उम्मीद का एक नया सूरज तुलू हुआ है। डीएचए बहावलपुर आबाद हो रहा है। बहावलपुर में ऐसा लाइफस्टाइल, ये मेरी उम्मीद से बहुत बढ़कर है। मैं मुतमईन हूँ कि बहावलपुर का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। यहाँ खुशियों के शादियानों में चाहतें सरगोशी करती हैं और इन आसानियों से जिंदगी बेहतर से बेहतर हो रही है। दिल में एक उम्मीद है, एक सुकून है कि बहावलपुर का आने वाला कल रोशन है और डीएचए बहावलपुर की बदौलत तरक्की अब इस शहर का मुकद्दर है। डीएचए बहावलपुर ही है अब नया बहावलपुर।